नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 का भाग 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें से लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे। जो लास्ट पॉइंट जो था आवेश का क्वांटीकरण समीकरण, और ये आवेश का क्वांटीकरण समीकरण में हम लोग का प्राप्त हुआ था Q इक्वल टू प्लस माइनस L। ये जो हम लोग का समीकरण प्राप्त हुआ था, इस समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे, जिसमें से हम लोग का जो क्वेश्चन था आवेश वहां पे ऋणात्मक मतलब ऋणावेश में दिया हुआ था। यदि आवेश ऋणावेश में था तो उसको वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई थी। ये हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन किए थे। तो आज और एक क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से आवेश यहाँ पे धनात्मक दिया हुआ है। यदि इस क्वेश्चन में आवेश यदि धनात्मक होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी बाबू, कमी होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग अभी सोल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, देखते हैं। किसी वस्तु पर 9.6 इंटू 10⁻⁶ कूलम का धनावेश है। क्वेश्चन समझनी है बाबू साहब। इसमें ये जो आवेश जो दिया हुआ है क्या है बाबू साहब, क्या में है, धनावेश है। बताइए इस वस्तु पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। क्वेश्चन में ही समझ में आ गया हम लोग का कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी, हम लोग का कमी होगा। कैसे? क्योंकि आवेश हमें दिया हुआ है, क्या में, धनावेश में आवेश है। आवेश यदि धनावेश में दिया हुआ होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कमी होती है, और आवेश यदि ऋणावेश में यदि दिया हुआ होता तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, अधिकता होता है। चलो सॉल्यूशन करके देखते हैं। सर तो यहां पे बाबू साहब क्वेश्चन हम लोग का ने यहां दिया है Q इक्वल टू आवेश इक्वल टू दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻⁶ कूलम। हम लोग जानते हैं कॉन्स्टेंटली वैल्यू E का मान E इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये E का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना है, E का मान हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की संख्या n इक्वल टू 4। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे है Q इक्वल टू क्या बाबू सर, Ne। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, Q का वैल्यू जो जानते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ क्वेश्चन में है, इसको सबसे पहले बैठाते हैं। इक्वल टू n का मान निकालना है। E का वैल्यू कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब n का मान निकालेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा ये ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n का अकेला करेंगे तो यहाँ पर 9.6 इंटू 10⁻⁶ का नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखो पॉइंट, एक संख्या के पास पॉइंट, एक संख्या पॉइंट कैंसिल आउट। अब देखो 16 कितना में, 16 6 या 96। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 6 हो गया ना, तो n इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू, ये देखो बाबू साहब, ये बट्टे के नीचे इनवर्स है, तो बट्टे के नीचे से ऊपर यदि चल जाता है तो इनवर्स हम लोग का हट जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 10⁻⁶ इंटू, ये वाला ऊपर चल गया तो यहाँ इनवर्स हट गया, तो यहाँ पे हम लोग का होगा n इक्वल टू 6 इंटू 10⁻। हम लोग जाते हैं इंटू में यदि रहता है तो इसका पावर क्या ऐड किया जाता है, तो इसका पावर जब ऐड होगा तो यहाँ पर प्लस 19 है और माइनस कितना है बाबू साहब, 6 है। यदि यहाँ पर इसको हम लोग माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9 में 6 का मतलब होगा 3 और यहाँ पर होगा हम लोग का 1। तो इतना हम लोग का n का वैल्यू निकल गया। इतना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यही हम लोग का आंसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन में यदि आवेश धनावेश रहेगा, आवेश यदि धनावेश में यदि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा कमी होगी। और यदि यहाँ पर क्या होगा बाबू से बताओ, तो इसका आवेश यदि ऋणावेश में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिकता होगी। ओके, अब अगला पॉइंट पर बात कर रहे हैं, वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण इस सिलेबस का पॉइंट हुआ। इसको हम लोग दूसरे पॉइंट में भी जान सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। घबराना नहीं है क्वेश्चन देख करके, ये है आवेश मतलब वैद्युत आवेश संरक्षण। या तो पूछ सकता है क्वेश्चन में आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिखें, आवेश संरक्षण सिद्धांत को समझाइए।
आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से बहुत सब बन सकता है। तो पर भी आंसर हम लोग का यही है, सोचने की कोई बात नहीं। चलो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आवेश, वैद्युत आवेश संरक्षण जो है, तो उसको समझने के लिए हम लोग दो को क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं। जो मैंने बता रहा हूं ध्यान से देखिए, दो मैंने वस्तु लिया हूं, ये दो को वस्तु जो है, एक वस्तु का ए है, एक वस्तु का मैंने बी नाम रख दिया। ये दो वस्तु जो है ए और बी, ये दोनों वस्तुओं पर आवेश नहीं है, ये अनावेशित वस्तु है। मतलब आवेश इसके पास क्या है बाबू, सब दोनों वस्तुओं में नगण्य, मतलब नहीं है, उदासीन है। तो यहां पे क्या करते हैं, इस दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। कैसे रगड़ेंगे, इस कंडीशन पर दोनों अनावेशित वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं बाबू साहब, रगड़ते हैं। तो रगड़ने के क्रम पर इस दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। विपरीत प्रकृति का आवेश मतलब क्या समझे, कि एक वस्तु पर हमें प्लस चार्ज मिलता है और एक वस्तु पर हमें माइनस चार्ज मिलता है रगड़ने के बाद। ओके, उसके बाद ये दोनों वस्तु जो है, इन दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। मतलब दोनों वस्तुओं का परिमाण सेम होगी। मतलब इसमें क्या वो बताओ तो, समान परिमाण मतलब एन ई, इसमें भी हुआ, इसमें भी क्या होगा वो सब बताओ तो, एन ई हो गया। ओके, दोनों वस्तुओं पर क्या प्राप्त होता है हम लोग का, समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। और इस समान परिमाण के जो आवेश उत्पन्न हुआ है, इस समान परिमाण के आवेश जो उत्पन्न हुआ है, इस दोनों वस्तुओं का आवेश मतलब समान परिमाण के आवेशों को यदि हम लोग जोड़ते हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे। तो योग करेंगे तो क्या होगा बाबू साहब, प्लस एन ई को जोड़ेंगे किसके साथ, माइनस एन ई के साथ। तो हम लोग का प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या होगा, जीरो प्राप्त हुआ ना। तो पहले भी देखो हम लोग रगड़ने के पहले भी उसका आवेश क्या था, शून्य था। जब हम लोग क्या बाबू रगड़ने के बाद भी हम लोग योग करके देखा, क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो इसमें हम लोग का यही जाहिर हो रहा है कि वैद्युत आवेश जो है, वैद्युत आवेश को न तो हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसको हम लोग विनाश कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको देखो हम लोग, विद्युत आवेश में उत्पन्न होगा न ही विनाश होगा। और ये जो विद्युत आवेश जो है, ये ब्रह्मांड में सदैव क्या होता है, हम लोग का संरक्षित रहता है। इसी को अब हम लोग देखते हैं यहाँ नोट पर। देखो वैद्युत आवेश संरक्षण को मैं समझता हूं। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, देखो ये दो वस्तु लिए थे ना, जब ये दोनों वस्तु को हम लोग परस्पर क्या करेंगे, रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति के, मतलब इसमें देखो प्लस, तो इसमें हो रहा है हम लोग का माइनस, विपरीत प्रकृति परंतु समान परिमाण के, परिमाण मतलब यही सब हुआ, एनी समान परिमाण के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार दोनों पर उत्पन्न आवेशों की कुल मात्रा, दोनों में इसमें जो प्राप्त हुआ, इसमें जो प्राप्त हुआ है, दोनों की कुल मात्रा क्या रहती है, शून्य रहती है। देखो बाबू दोनों को हम लोग क्या निकाले, योग करके शून्य निकाले ना। तो हम लोगों को क्या करना है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार जैसा लिखोगे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस सिद्धांत के अनुसार क्या, वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। क्या अतः वैद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित रहता है। मतलब जितना पहले जितना था, देखो हम लोग का रगड़ने के पहले जितना आवेश था और रगड़ने के बाद भी देखो हम लोग का उतने आवेश है। इसी चलते ये विद्युत आवेश जो है, ये सदैव ही क्या रहता है बहुत से बताओ तो, संरक्षित रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। ओके, अब हम लोग अगला पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो पॉइंट हुआ हम लोग का इसका आवेशन, चार्जिंग। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये जो टॉपिक है चार्जिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चार्जिंग देखो बाबू साहब, कोई एक वस्तु है, ठीक। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो विधि होगा, प्रक्रिया होगा, उसको ही हम लोग आवेशन कहते हैं, ठीक। तो हम लोग, चलो मैंने परिभाषा इसका पढ़ता हूं।
किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या विधि को आवेशन कहते हैं। कहीं प्रॉब्लम्स है? नहीं है। तो अब हम लोग क्या करना है कि ये जो आवेशन के बारे में समझ में आया, और आवेशन करने की विधि मतलब विधियां जो है कि किसी भी वस्तु को आवेशित हम लोग कौन कौन सा विधि से क्या क्या विधि हम लोग अपनाएंगे कि किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कर पाएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये देखो, किसी भी वस्तु का आवेशित करने की जो विधियां है मुख्यतः हम लोग का 3 विधियां हैं। तो मुख्यतः 3 विधियां जो है, इस तीनों विधियों के बारे में अभी हम लोग एक एक करके बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, समझेंगे। ओके, तो हम लोग का देखो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट में जो आता है, पहला विधि जो है उसको हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड पर आने वाला है चालन द्वारा। चालन द्वारा, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। थर्ड में आने वाला है, थर्ड पॉइंट पर हम लोग का आने वाला है स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। अब हम लोग ये तीनों जो आवेशन की विधियां जो है, और तीनों आवेशन की विधियां का बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। आवेशन की जो विधियां हैं, तो आवेशन की पहली विधियां हम लोग बात करने जा रहे हैं घर्षण द्वारा। बाबू साहब, सबसे पहले ये घर्षण द्वारा आवेशन की जो विधियां हैं सबसे पहले समझते हैं। नोट्स तो है ही है, नोट्स लिखने के लिए घबरानी नहीं है, नोट्स मिल जाएगा। चलो देखते हैं तब अब हम लोग घर्षण द्वारा हम लोग आवेशन कैसे किया जाता है किसी भी वस्तु को। तो यहां पे देखो बाबू साहब, मैंने समझा रहा हूं, पहले इनको ध्यान से देखो। जब हम लोग दो वस्तुओं को लिया जाता है, दो वस्तु को लेते हैं, ये एक वस्तु और ये हुआ हम लोग का एक वस्तु। ओके, जब दो वस्तु को लिए हैं, इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम लोग रगड़ते हैं। ठीक, आपस में दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, रगड़ा जाता है। तो रगड़ने के क्रम पर क्या होगा? देखो, ये जो वस्तु है, इस वस्तु पे मतलब ए वस्तु से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। क्या हो रहा है? देखो, ए वस्तु से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो रहा है। तो स्थानांतरित जब हो रहा है, तो उस समय देखो यहां पर ए वस्तु से बी में स्थानांतरित होने के नाते यहां का इलेक्ट्रॉन सब यहां पे आ रहा है बाबू सर। तो ए वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बाबू सर बताओ तो? कमी होगा ना, क्योंकि यहां से यहां पे आ रहा है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी हम लोग का? कमी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु में रगड़ने के क्रम पे जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कमी होगी, उस वस्तु का आवेश हमेशा धनावेशित होता है, प्लस होता है। याद रखना, जिस वस्तु पर क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसका आवेश क्या होगा बाबू साहब? प्लस होता है, धनावेशित होता है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, उस वस्तु का आवेश क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उस वस्तु का आवेश क्या होगा बाबू साहब बताओ तो? ऋणात्मक होता है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं क्या? घर्षण द्वारा आवेशन। ओके, अब हम लोग क्या कोई बताया कि मैंने एक संक्षिप्त में मैंने और एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन की विधियां जो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए? दो वस्तु लिए हैं। इस वस्तु का मैंने नाम भी लिख दिया हूं, पहला वस्तु का ए और दूसरा वस्तु का मैंने लिखा हूं बी लिखा। ओके, तो अब यहां पर जब दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ने के क्रम पर
किसी एक वस्तु पे, समझो कि ए वस्तु पे बी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उसका मान क्या होता है, उसका आवेश ऋणात्मक होती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होती है उसका चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, धनावेशित होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसी को ही हम लोग करते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस आकृति डायग्राम को भी तुम लोग को बनाना है। मैंने और एक एग्जांपल लेके भी बता रहा हूं तुम लोग की कि कौन कौन सा वस्तु को हम लोग रगड़ेंगे तो किसका मान पॉजिटिव होगा और किसका मान नेगेटिव होगा। तुम लोग जानते हो कांच का छड़ देखा होगा, तो उस कांच का छड़ के साथ यदि हम लोग रेशम के कपड़ा को हम लोग रगड़ते हैं तो रेशम का कपड़ा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए रेशम का कपड़ा का चार्ज हम लोग का ऋणावेश होगा, और जो हम लोग का कांच का जो छड़ है, कांच का छड़ का आवेश हम लोग का धनात्मक होगा। तो मैंने लिख देता हूं, देखो कांच का छड़, कांच का छड़, तो कांच का छड़ का क्या होता है बाबू सब, हम लोग का चार्ज धनात्मक होता है। इस कांच का छड़ को किसके साथ हम लोग रगड़ रहे हैं, रेशम का कपड़ा के साथ, रेशम का कपड़ा। जब रेशम का कपड़ा के साथ रगड़ते हैं तो यहाँ पर रेशम का कपड़ा क्या होगा, हम लोग का ऋणावेश होगा। अब और एक को मैंने कहता हूं, देखो ऋणावेशित होगा, ये ऋणावेशित हुआ, ये हम लोग का धनावेशित हुआ। तुम लोग एबोनाइट का छड़ नाम सुना होगा, एबोनाइट का छड़, एबोनाइट का छड़, तो एबोनाइट का छड़ को और किसको, ऊन को, ऊन तो तुम लोग देखा होगा, तो ऊन और एबोनाइट का छड़ को यदि हम लोग रगड़ते हैं तो यहां पर क्या बाबू सब, एबोनाइट का छड़ जो है इसका धनावेशित होता है इसका चार्ज, और ऊन का चार्ज क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इस तमाम को तुम लोग को नोट्स अच्छा से करना है, समझना है। आवेशन की दूसरी विधियां पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आवेशन की दूसरी विधि है हम लोग का बाई कंडक्शन, चालन द्वारा। बहुत ही इजी है, चालन द्वारा। देखो मैं बताता हूं, यहां पर देखो बाबू साहब, चालन द्वारा आवेशन समझने के लिए एक वस्तु लिया हूं मैंने। ये जो वस्तु है, ये वस्तु जो केवल हम लोग कैसा वस्तु है, आवेशित वस्तु है। गौर से देखना, मिस्टेक नहीं करना, आवेशित वस्तु। और एक वस्तु को लिया हूं मैंने। ये जो वस्तु मैंने लिया हूं, ये कौन सा वस्तु जानते हैं, अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। आवेशित वस्तु में क्या पाया जाएगा वो बताओ, आवेश, इसमें आवेश पाया जाएगा। ओके, जब यहां पे देखो आवेशित वस्तु पर आवेश है, और ये जो आवेशित वस्तु जो है इसका यदि विभव देखा जाएगा तो इसका विभव क्या है, वो V1 है। इसका विभव क्या है वो उसे बताओ तो V2 है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, इस आवेशित वस्तु और इस अनावेशित वस्तु, दोनों वस्तु को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है। इस चालक तार से मैंने क्या कर दिया, इन दोनों वस्तु को जोड़ दिया, चालक तार। चालक तार से मैंने दोनों वस्तु को जोड़ दिया, तो दोनों वस्तु को चालक तार से जोड़ने के पश्चात क्या होगा मालूम है कि चार्ज जिसमें देखो आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु को संपर्क करने के पश्चात यहां पर क्या होगा, देखो जो आवेशित वस्तु जो है, इस आवेशित वस्तु से जो आवेश जो है ये अनावेशित वस्तु की ओर क्या होगा बताओ तो हम लोग का गमन करना शुरू करेगा, क्योंकि इसमें खाली है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है। तो यहाँ जब जोड़ा गया चालक तार से, तो चालक तार से होते हुए यहाँ पर आवेशित वस्तु, यहाँ पर मतलब आवेश यहाँ पर आएगा अनावेशित वस्तु में, तो कब तक आएगा मालूम है, जब तक यहाँ पर आएगा जब पर दोनों वस्तु मतलब इसका भी बहुत जितना आवेश है इसका भी आवेश जब तक दोनों का इक्वल नहीं होगा तब तक यहाँ पर आवेश क्या वो बताओ तो का गमन यहाँ बरकरार रहेगा। जब दोनों वस्तु का पर क्या वो बताओ तो आवेश सेम हो जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना आवेश होगा इस अनावेशित वस्तु पर भी आवेश यदि उतने हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ पर आवेश का आगमन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो
तो इस कंडीशन पर हम लोग का जो प्राप्त होती है उनको हम लोग कहते हैं, क्या बहुत से बता दो, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ओके, तो तुम लोग को कोई नहीं पूछ सकता है कि चालन यहां पर जो हो रहा है कि आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में जब आवेश का जो प्रवाह होती है, तुम लोग को पूछेगा कि कैसे होता है, तो तुम लोग को बताना है कि विभवांतर के कारण होता है। विभवांतर के कारण होता है क्योंकि इस आवेशित वस्तु का विभव V1 है और इसका विभव क्या है वो उसे बताओ तो V2 है। जब दोनों का अंतर है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो यहाँ पे देखो दोनों वस्तु का विभव में अंतर जो है, इसी चलते आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की ओर क्या आवेश प्रवाह होगी। कब तक होगी? जब तक कि दोनों वस्तुओं का क्या बाबू सब बताओ तो V1 इक्वल टू क्या V2 नहीं होगा। तो जब V1 और V2 इक्वल हो जाएगा उतना तक यहाँ पर आवेश दोनों पर सेम हो जाएगा और आवेश प्रवाह नहीं होगा, दोनों पर आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आवेश क्या हो गया वो बता दो, इसमें भी आवेश हम लोग का फैल गया ना। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, चालन द्वारा आवेशन। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने तुम लोग को और एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं संक्षेप में। देखो, एक आवेशित वस्तु लिए थे बाबू साहब, एक अनावेशित वस्तु लिए थे। आवेशित वस्तु का विभव V1 है और अनावेशित वस्तु का विभव V2 है, और आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु को किसी चालक तार से जोड़ते हैं। किसी चालक तार से जोड़ने के पश्चात क्या होगा कि आवेशित वस्तु से जो आवेश जो है अनावेशित वस्तु में आवेश यहाँ पे आएगा ना। कब तक आएगा? जब तक कि दोनों वस्तु पर आवेश बराबर नहीं होगा तब तक आएगा, ठीक ना। जब दोनों वस्तु पर आवेश इक्वल हो जाएगा तो हम लोगों का आवेश का गमन इधर उधर जाना बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। ओके, जो मैंने डिफिनेशन देखो यहाँ पर बता रहा हूं। देखो, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर, देखो ये आवेशित है, ये अनावेशित है, जब दोनों को हम लोग संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी होगा समान प्रकृति, मतलब दोनों का प्रकृति क्या होगा, सेम होगा। ओके, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, इससे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। कहीं प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम यदि होगी तो कमेंट्स पर जरूर बताएं, सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है। मैंने आज का लास्ट वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप में भी आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर मेरा कुछ पॉइंट रॉन्ग है या तो कुछ पॉइंट में डाउट लग रहा है, तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग आवेशन की तीसरी विधि जो है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन बात करेंगे, उसके बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग इसको समझेंगे। तो क्या है बाबू सब, देखो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए कोई भी एक दूसरे वस्तु पर स्पर्श नहीं होगा, तो बिना स्पर्श किए आवेश देने की जो प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो किन्हीं क्या बाबू बताओ तो दो वस्तु को हम लोग स्पर्श नहीं करेंगे और बिना स्पर्श किए आवेशन देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं, देखो ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले मैंने एक उदासीन वस्तु लेता हूं, ये मैं क्या है वो सब बताओ तो एक उदासीन वस्तु है। ये जो उदासीन वस्तु है, उदासीन में क्या होता है वो बताओ तो उदासीन वस्तु में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं होगा, तो जितना प्लस है उतना माइनस दे सकते हैं, तो प्लस में कट जाएगा। यदि मैंने प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को मैंने दिया, ओके 8 मैंने क्या दिया, यहाँ प्लस दिया हूं, तो हमको 8 को क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब ये क्या है वो सब बताओ तो एक हम लोग का उदासीन वस्तु जो है, इस उदासीन वस्तु को हम लोग कहां पर इसको मतलब कहां पर इसको रखा गया है, एक अचालक स्टैंड पर, अचालक स्टैंड पर, अचालक स्टैंड पर इसको रखा गया है। ये क्या है वो बताओ तो, ये हुआ हम लोग का उदासीन वस्तु हुआ, उदासीन वस्तु हुआ। ओके, तो सबसे पहले यहां पर इस पहला स्टेप में मैंने क्या काम किया उसको समझो। पहले एक मैंने उदासीन वस्तु लिया हूं, इसको अचालक स्टैंड के सहारे इसको रखा गया है, और यहाँ पर देखो मैंने अब क्या करता हूं, ये जो मैंने उदासीन वस्तु जो लिया हूं, इस उदासीन वस्तु के संपर्क में अब एक हम लोग क्या वो चालक छड़ को इसके संपर्क पर लाते हैं। क्या करते हैं, एक चालक छड़,
समझो कि ये एक हम लोग का क्या है बाबू साहब, चालक छड़ है। इसमें कौन सा आवेश है, धनावेश है। ठीक, जब धनावेश को हम लोग इसके संपर्क पर लाया जाएगा तो यहां पर क्या होगा, देखो लाने के पश्चात ये जो उदासीन वस्तु जो है, इस उदासीन वस्तु में अब क्या होगी कि जैसे ही देखो इसके संपर्क पर इसको मतलब इसके सामने लाएंगे मतलब आवेशित छड़ को, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ऋणावेशित जो है, ऋणावेश सब इसके संपर्क की ओर आएगा। ओके, और धनावेश जो होगा वो सब क्या होगा, इसे दूर चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या इतना है वो बताओ तो हम लोग का 8 को क्या है हम लोग का ऋणावेश है, तो 8 को इधर हम लोग को माइनस दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 को आया, इधर देखो ऋणावेश सब इधर आ गया। अब हम लोग का धनावेश जो बचा है ये सब हम लोग का एक इधर आ जाएगा। 1 2 सबको ऐसा लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, ऋणावेश सब हुआ। अब धनावेश सब को इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब क्या होगा, देखो दूसरा स्टेप में क्या हो गया समझना है कि दूसरा स्टेप में हम लोग का काम हुआ क्या कि यहाँ पे देखो ये उदासीन वस्तु जो है, इस उदासीन वस्तु के संपर्क में किसको लाते हैं, चालक छड़ को रखा जाता है। तो चालक छड़ में हम लोग का धनावेशित चार्ज है, तो ये क्या करता है, ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ पर धनावेशित सब एक तरफ हो गया। देखो अब तीसरा स्टेप में क्या होगा, देखो बाबू साहब तीसरा स्टेप में क्या होने वाला है, ये आवेशित छड़ है, इसको तो लिखना है, बस इसको मैंने लिख दिया आवेशित छड़ को। अब यहाँ पर क्या है वो बताओ तो, वस्तु है हम लोग का, देखो इस वस्तु में क्या है हम लोगों का, इस वस्तु में हम लोग का इधर ऋणावेश सब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। उधर क्या है वो सब बताओ तो हम लोग का धनावेश सब है 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। आप क्या कर रहे हैं, इस स्टेप को समझना है। अब मैंने तीसरा स्टेप में क्या करता हूं, ये उदासीन वस्तु जो है, इस उदासीन वस्तु को मैंने भू संपर्क पर जोड़ देता हूं। भू संपर्क में इसको जो आर्थिन समझते हैं ना, आर्थिन इसको मैंने यहां पर दे देता हूं अर्थ पर। यहां पर देखो इसको ध्यान से, भू संपर्क में इसको हम लोग जोड़ दिए, तो यहां से क्या जाता है जानते हो, यहां से हम लोग का ऋण इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश यहां से देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां पर देखो ये माइनस चार्ज यहां से आकर के क्या करेगा जानते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे होगा ना बाबू साहब। देखो भू संपर्क पर जैसे मैंने जोड़ दिया तो यहाँ से माइनस आएगा, तो प्लस माइनस सब क्या हो जाएगा बाबू साहब बताओ तो हम लोग का ये सब नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग को बच जाएगा सिर्फ माइनस बचेगा ओके। अब हम लोग का चौथा स्टेप में क्या होने वाला है, देखो चौथा स्टेप में अब होगा हम लोग का, चौथा स्टेप में यहाँ पर क्या बचा है, ये हम लोग का क्या है बाबू साहब बताओ तो, आवेशित छड़ है ना, आवेशित छड़ है। देखो ये वाला हम लोग का, यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, जब मैंने क्या कर दिया, यहाँ भू संपर्कित कर दिए, भू संपर्क लिख देता हूं मैंने, भू संपर्क कर दिए, तो भू संपर्क में यहाँ पर क्या प्लस सब क्या हो गया, मतलब प्लस था ना, ऐसा माइनस किया तो प्लस माइनस ये सब क्या हो गया हम लोग का नेगलेक्ट हो गया, और यहाँ पर हम लोग का बच गया सिर्फ ओनली माइनस सब बचा, यहाँ पर बचा क्या हम लोग का माइनस सब बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ओनली माइनस सब बच गया, कौन सा स्टेप पे, चौथा स्टेप में। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, देखो यहाँ इसको हम लोग हटा दिया, इसको भू संपर्क को क्या कर दिया मैंने यहाँ से हटा दिया, तो ओनली हम लोग का बच गया यहाँ पर क्या बाबू साहब, ओनली बचा हम लोग का माइनस सब बच गया, इसमें इस वस्तु में बचा ओनली यहाँ पर ऋणावेश बच गया। देखो अब क्या करते हैं, अगला स्टेप में मैंने जब इसके उदासीन वस्तु जो था यहाँ पर माइनस सब बच गया, अब इसके संपर्क पर कौन किसको रखे, चालक तार है। देखो इस चालक तार को यहाँ पर मतलब आवेशित तार है, इस आवेशित तार को यहाँ से भी अब हम लोग हटा देते हैं। यदि इसको यहाँ से हम लोग हटा देंगे तो हम लोग का बच जाएगा क्या, यहाँ पर देखो ओनली, इसको भी मैंने देखो ये जो था ना हम लोग का आवेशित क्या है, देखो हम लोग का छड़ है, इस आवेशित छड़ को भी मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसका संपर्क से हटा दिया। तो पांचवा स्टेप में हम लोग का जो प्राप्त हुआ, पांचवा स्टेप में हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, तो ओनली हम लोग का यहाँ पर बच गया हम लोग का ऋणावेश प्राप्त हुआ, ओनली यहाँ पर बचा हम लोग का ऋणावेश बच गया। तो इनको ही हम लोग क्या कहेंगे बहुत सब बताओ तो,
प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले मैंने एक बार मैंने रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने क्या लिया, उदासीन वस्तु लिया हूँ। उदासीन का मतलब होता है कि उस वस्तु में कोई आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है मतलब मैंने क्या किया, इसको देखो, इस उदासीन वस्तु में जितना मतलब कितना प्लस चार्ज जितना है उतना यहाँ पर क्या हो बताओ तो हम लोग माइनस चार्ज भी मैंने लगा दिया हूँ, प्लस माइनस नेगलेक्ट हो जाएगा तो ये उदासीन वस्तु होगा। ओके, और इस उदासीन वस्तु को कहां पर जोड़ा गया है, देखो यहाँ पर देखो अचालक स्टैंड में। अचालक मतलब इसमें एक स्टैंड जो बनाया गया, इसमें चालक मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप में क्या करता हूँ कि दूसरा स्टेप में मैं करता हूँ कि ये जो हम लोग का उदासीन वस्तु जो है इसका यहाँ पर देखो, तो दूसरा भाग में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट पार्ट में ये हुआ, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, देखो जब ये उदासीन वस्तु जो है इसके यहाँ पर संपर्क पर देखो आवेशित जो छड़ को हम लोग लाए हैं तो ये प्लस में है, देखो बाबू साहब, तो प्लस वाला है इसलिए माइनस को अपने और ये क्या कर रहा है, देखो आकर्षित किया है ना, और प्लस वाला सब को हम लोग विकसित किया था। प्लस वाला सब देखो एक तरफ आ गया और माइनस वाला सब हम लोग का किधर आ गया, देखो आवेशित जो छड़ है इसके संपर्क की ओर देखो ये सब आया। ओके, ये दूसरा स्टेप में हुआ। तीसरा स्टेप में क्या हो रहा है, देखो तीसरा स्टेप में सेम मैंने लिख दिया उसी को, सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो हम लोग का ये जो वस्तु जो है इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देखो भूसंपर्क में मतलब आर्थिंग जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें आर्थिंग जोड़ दिया। तो भूसंपर्क की अवस्था में देखो हम लोग का भूसंपर्क से क्या प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, और ये इलेक्ट्रॉन सबको क्या प्राप्त हुआ, माइनस वाला ऋणावेशित हुआ है। ये ऋणावेशित सब ये प्लस वाला सबको क्या करता है, वो सब बताओ तो नेग्लेक्ट कर देता है। इस सबों को क्या कर देगा, ये नेग्लेक्ट कर देगा ये सबों को। तो ओनली यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का बताओ तो ओनली माइनस बच गया है, ऋणावेश प्राप्त हुआ, ये ओनली ऋणावेश हुआ है। और अगला स्टेप में मैंने क्या करता हूँ, उसके बाद चौथा स्टेप में क्या करता हूँ, जो ये भूसंपर्क जो था, जो आर्थिंग जो था, इसको हम लोग चौथा स्टेप में हटा दिया। तो हटा देंगे तो ओनली इस वस्तु में क्या बचेगा बाबू से बताओ, तो ओनली ऋणावेश बच गया, यहाँ पर बचा ना, ऋणावेश बच गया है। और हम लोग का क्या है, आवेशित छड़ जो है। अब पांचवा स्टेप में मैंने क्या करता हूँ कि पांचवा स्टेप में मैं करता हूँ कि आवेशित जो यहाँ पर छड़ है, इस आवेशित छड़ को भी इसके संपर्क से क्या करते हैं हम लोग, इसको भी हटा देते हैं। तो ओनली इस वस्तु पर क्या प्राप्त हुआ, हम लोग का ऋणावेश प्राप्त हुआ। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं बाबू सब बताओ तो प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ओके, कहीं दिक्कत है क्या बाबू साहब? दिक्कत यदि ये सब समझने में कोई भी पॉइंट में होगी तो मुझे जरूर बताना, कमेंट्स में बता सकते हैं, या तो मैं तुम लोग को भी अपना मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इस व्हाट्सएप भी तुम लोग कर सकते हो। तो देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है बाबू सब बताओ तो, व्हाट्सएप नंबर मैं बता रहा हूँ 9155761322। इस नंबर पर तुम लोग क्या बाबू साहब 24 घंटा में किसी भी समय आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कहीं भी कहीं प्रॉब्लम होगा, कहीं भी पॉइंट में, कहीं भी समझने में, तो मेरे को आप लोग बता सकते हैं। वैसी में मतलब डाउटफुल में मत रहना बाबू साहब, मैंने देखो तुम लोग के लिए इतना सारा कर रहा हूँ। देखो डाउट में रहोगे तो धीरे धीरे डाउटफुल बढ़ते जाएगा। तुम लोग जानते हो कोहड़ा का नाम सुनने किया होगा, नहीं सुना होगा तो बहुत ज्यादा कोई जानता है कि कोहड़ा कैसा होता है। यदि वैसे ही हम लोग का एक माइंड भी है, माइंड भी देखो थोड़ा बहुत यदि हम लोग का डाउटफुल में आ जाता है तो धीरे धीरे उस डाउटफुल को हटाने के लिए मुझे क्या बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसलिए तुम लोग डाउटफुल एक भी किसी भी स्टडी में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें कहीं भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो कोहड़ा भर्ती हो जाएगा। धीरे धीरे कोहड़ा जहाँ पर सड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो यदि उस सड़ा हुआ भाग को यदि हम लोग नहीं हटाते हैं तो धीरे धीरे पूरा कोहड़ा जो होता है, कोहड़ा कैसा होता है उसका मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, किस भांति होता है बाबू सब देखना। जो यहाँ पर थोड़ा सा सड़ता है तो धीरे धीरे पूरे को कैप्चर कर देता है। तो इसीलिए डाउटफुल यदि हम लोग का माइंड में यदि रहेगा तो पूरे डाउटफुल में भी भर जाएगा और कोहड़ा भाती हम लोग का माइंड हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम को मैंने यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी को पढ़ते समय, किसी भी टॉपिक को जानते समय पूरे 100% उसको समझना है। यदि समझ में यदि नहीं आता है तो तुम लोग डाउटफुल कर रखना ही नहीं, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करने के लिए मुझसे कांटेक्ट करना। मैंने तुम लोगों के लिए हरदम तत्पर लगा हूं। देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। ओके।